Hello everyone. So after covering the chapter of haloalkanes, haloarenes and question number 19, now we are going to do the reasoning questions. The most important reasoning questions for the boards of haloalkanes and haloarenes. So we are starting with question number 12, NCERT question. So the first part of the question is the dipole moment of chlorobenzene is less than that of cyclohexyl chloride. कि क्लोरोबेंजीन का जो डाइपोल मूवमेंट है दैट इज लेस देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्सेन पे क्लोरीन. तो इसका आंसर हम एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि अगर एक कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3, और अगर कार्बन का डबल बॉन्ड बन गया तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2. और डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है 11th क्लास में चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स. तो यहां पे कार्बन क्लोरीन तो एलिमेंट तो सेम है, तो उनका जो चार्ज है वो भी ऑलमोस्ट सेम होने लग जाता है. बट अब हमें देखना है डिस्टेंस कि sp2 में बोलते हैं कि sp2 मींस एक s और दो p. इन sp2 the s character is 33% and p character is 66%. In chlorobenzene the p character is 66 और 67%, और यहां पे एक s और तीन p, तो p character is 75%. What we will write in answer कि in chlorobenzene carbon is sp2 hybridized. Carbon is sp2 hybridized which has p character of 67%. But in cyclohexyl chloride carbon is sp3 hybridized which has p character of 75%, and more the p character more the bond length. more the p character क्योंकि p की जो लेंथ होती है, p की जो शेप होती है वो होती है डम्बल शेप, और s की जो शेप होती है वो स्फेरिकल. सो more the p character more the bond length and more the dipole movement. So more the p character, more the bond length and more the dipole movement. ऐसे हाइब्रिडाइजेशन के टर्म्स में दिस आंसर इज एक्सप्लेन्ड. और बाकी साथ में रेजोनेंस भी एक रीजन बन सकता है इसके साथ कि क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस होने के कारण जो क्लोरोबेंजीन का बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है, और यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं है तो ये प्योर सिंगल बॉन्ड होता है. दिस बॉन्ड इज प्योर सिंगल बॉन्ड, और क्लोरोबेंजीन का जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है. तो उस कारण भी क्योंकि सिंगल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड से बड़ा होता है और पार्शियल डबल बॉन्ड प्योर डबल बॉन्ड से बड़ा होता है. So single bond, pure single bond has more bond length than partial double bonds. So this is the first answer. Take the screenshot. Then the second question of this 12th is, second part is alkyl halides दो polar. Alkyl halides दो polar are immiscible in water. एल्काइल हैलाइड्स मतलब RX कि RX जो होते हैं वो पोलर होते हैं क्योंकि X पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज. आर दो पोलर इममिसिबल इन वाटर, ये वाटर में मिक्स
फिर भी नहीं होती, जबकि सॉल्यूशन में बोलते हैं पोलर डिसॉल्व्स पोलर। तो इसका आंसर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में ऑक्सीजन पे हाईली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे हाईली पॉजिटिव चार्ज। तो एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन, दूसरे मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन, दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन, तीसरे मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन। कि एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर। तो क्या आंसर होगा कि वाटर हैज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि वाटर हैज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन bonding. So energy is required to break hydrogen bonds of water, but alkyl halides has weak dipole force. Alkyl halides has weak dipole force, so they are not able to break hydrogen bonds of water. कि alkyl halides दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर, कि वो वाटर में मिक्स नहीं होते। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, खूब आते हैं, प्री बोर्ड्स में भी आए होंगे। एंड नाउ द थर्ड पार्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट should be prepared under anhydrous conditions. Grignard reagent should be prepared under anhydrous conditions. Anhydrous condition मतलब जहां पे कोई वाटर, कोई मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए। कि Grignard reagent is denoted by RMgX। RMgX में R is more electronegative than मैग्नीशियम, और इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव, और जैसे ही उसको वाटर मिलता है तो वो वाटर से रिएक्ट हो जाता है टू फॉर्म, कि वाटर की जो H प्लस है वो R पे और जो OH माइनस है वो Mg पे। तो RH प्लस Mg पे X पहले से है और OH लग गई, सो इट फॉर्म्स एल्केन। Grignard reagent is highly reactive, so in presence of water या in presence of moisture it reacts to form alkane. Grignard reagent is highly reactive, so it reacts to form alkane in presence of water. So it should be prepared under anhydrous conditions only. So this is the third part of question number 12. So this completes question number 12, and similarly question number 18. Question number 18. Para-dichlorobenzene. Para-dichlorobenzene has more melting point than ortho and meta isomers. Para-dichlorobenzene, कि बेंजीन उस पे एक क्लोरीन ऊपर लग गई और दूसरी क्लोरीन पैरा पे, कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑर्थो डाइक्लोरो और मेटा डाइक्लोरो, ऑर्थो एंड मेटा, इन दोनों से ज्यादा होता है। क्यों? तो बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर,
कि para-dichlorobenzene has symmetrical structure. So the molecules कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो चलता है मॉलिक्यूल्स की पैकिंग पे. द मॉलिक्यूल अंडरगोज क्लोज पैकिंग, so it has more melting point. कि जो पैराडाइक्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो पैकिंग होगी वो एकदम बिल्कुल बहुत साथ साथ क्लोज पैकिंग हो जाती है, जिससे उनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. तो ये ड्रॉ नहीं करना, बस ये समझाने के लिए. बस क्वेश्चन में ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यू टू द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दे अंडरगोस क्लोज पैकिंग. और फाइनल पैरा के बाद ऑर्थो और मेटा किसका ज्यादा होगा? तो पैरा के बाद ऑर्थो और मेटा, कि फिर पहले मेटा नहीं आता, पैरा के बाद ऑर्थो का ज्यादा है, ऑर्थो से पैरा से कम ऑर्थो, ऑर्थो से कम मेटा आइसोमर का. तो दैट इज ड्यू टू द डाइपोल मूवमेंट. क्या? So this completes the question number 18. और इसके बाद SN1 SN2 पे क्वेश्चंस, कि SN1 एंड SN2. तो ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं कि जैसे इथाइल ब्रोमाइड अंडरगोस faster SN2 then ethyl chloride. CH3CH2Cl और CH3CH2Br. तो CH3CH2Br, CH3CH2Cl, इसमें से फास्टर SN2 ब्रोमीन वाला कर रहा है देन क्लोरीन वाला. तो यहां पे कार्बन सेम है, डिग्री भी सेम है. तो ब्रोमीन इज बिगर इन साइज, ब्रोमीन इज बिगर इन साइज, सो इट इज अ बेटर लीविंग ग्रुप. कि ब्रोमीन अपना बॉन्ड जल्दी ब्रेक करके निकल सकती है बिकॉज ऑफ बिगर इन साइज. The bond length is more, the bond is weak. So due to better leaving group nature, इन हेलोजेंस का जो लीविंग ग्रुप नेचर होता है सबसे ज्यादा आयोडीन का, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम फ्लोरीन, सबसे कम क्लोरीन, सबसे कम फ्लोरीन का लीविंग टेंडेंसी होती है बिकॉज ऑफ देयर साइज. कि आयोडीन का सबसे बड़ा साइज, उससे छोटा क्लोरीन, उससे छोटा ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन. तो इथाइल ब्रोमाइड अंडरगोस फास्टर और नियोपेंटाइल क्लोराइड does not show faster SN2 although it is 1 degree. तो नियोपेंटाइल क्लोराइड, तो यहां पे कॉमन नेमिंग आ गई. नियोपेंटाइल इज एक कार्बन जिसके चारों तरफ कार्बन और उसमें से एक की हाइड्रोजन हटा के हम क्लोरीन ब्रोमीन हेलोजन लगा दें. सो दिस बिकम्स नियोपेंटाइल क्लोराइड. कि जिस कार्बन पे हेलोजन वो 1 डिग्री, बट ड्यू टू मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, ये एक एक्सेप्शन हो जाता है
ड्यू टू मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, ये एक एक्सेप्शन बन जाता है, नियोपेंटाइल क्लोराइड डज नॉट अंडरगोज SN2 easily, does not undergo SN2 easily. So this is neopentyl chloride. और ऐसे ही बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल क्वेश्चन होता है। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड प्रेफर्स SN1। कि बेंजाइल क्लोराइड में भी बेंजीन पे जो कार्बन है उस पे जो क्लोरीन है, और बेंजीन पे जो कार्बन वो 1 डिग्री होने के बावजूद भी ये SN1 को प्रेफर कर रहा है। तो बेंजाइल क्लोराइड प्रेफर SN1 बिकॉज आफ्टर द रिमूवल ऑफ क्लोरीन इट फॉर्म्स अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन SN1 में बनते हैं, और उस कार्बोकेटायन को रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है, सो इट प्रेफर्स SN1। तो बिकॉज क्या लिखेंगे कि आफ्टर रिमूवल ऑफ हेलोजन, आफ्टर रिमूवल ऑफ हेलोजन द बेंजाइल कार्बोकेटायन इज, बेंजाइल कार्बोकेटायन इसको बोलते हैं द बेंजाइल कार्बोकेटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो इस पे एमसीक्यू भी आ जाता है, और एग्जाम्पलर में तो इस पे एमसीक्यू ही गिवन है कि उसमें बेंजीन पे CH2Br को C6H5CH2Br, हेलोजन चेंज है, बाकी C6H5CH2Br प्रेफर्स SN1 और SN2, SN1 और SN2, तो आंसर इज SN1। So this is a very exceptional question, एक नियोपेंटाइल का और एक बेंजाइल का। They prefer SN1 और SN2, और ऐसे ही एलाइल क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड, इन दोनों पे भी आ जाता है। एलाइल क्लोराइड, तो एलाइल क्लोराइड इज, तो इन पे दो क्वेश्चन आते हैं कि एलाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड। तो एलाइल क्लोराइड ऑल्सो प्रेफर्स SN1। क्यों? क्योंकि यहां पे भी जो हेलोजन हटने के बाद जो कार्बोकेटायन आएगा उसको भी डबल बॉन्ड की रेजोनेंस मिलेगी, कि द कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। जो कार्बोकेटायन यहां पे बनेगा उसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल जाती है, इसलिए ये भी SN1 ही प्रेफर करता है। तो एक ये क्वेश्चन है इसके ऊपर, एलाइल के ऊपर, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड, एलाइल हैलाइड undergoes hydrolysis easily, undergoes hydrolysis easily, but vinyl chloride does not, vinyl chloride does not। तो एलाइल की डबल बॉन्ड की दो कार्बन और उसकी नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन, और विनाइल डबल बॉन्ड की दो कार्बन और उसी पे हेलोजन। तो विनाइल क्लोराइड में जो हेलोजन के लोन पेयर है वो ऑलरेडी रेजोनेंस में है पहले से ही। विनाइल क्लोराइड, विनाइल ब्रोमाइड इज, यह क्लोराइड है, तो विनाइल क्लोराइड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, कि वो पहले से ही रेजोनेंस में स्टेबल है, इसलिए वो जल्दी से रिएक्शन नहीं करता। और एलाइल क्लोराइड
आफ्टर द रिमूवल ऑफ हेलोजन वो स्टेबल हो जाता है कि विनाइल क्लोराइड एलाइल क्लोराइड forms a stable carbocation after removal of halogen. Forms a stable carbocation after removal of halogen. तो ये दोनों क्वेश्चंस एलाइल और साथ में विनाइल उनके ऊपर बेस्ड है। फिर the next question is on SN1 again कि racemization takes place in SN1. Give reason या explain racemization takes place in SN1. तो SN1 कौन सी डिग्री करती है? 3 डिग्री। और SN1 के लिए जब भी ये रेसिमाइजेशन, ये इन्वर्जन, ये सब वर्ड्स आए, देयर शुड बी अ कायरल कार्बन। ये जो कार्बन सेंटर में हम शो करेंगे ये कायरल कार्बन, और SN1 शो करता है 3 डिग्री सबसे फास्टर। तो एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन और एक तरफ कोई भी हेलोजन। तो रेसिमाइजेशन मतलब द मिक्सचर ऑफ 2 एनेंशियोमर्स। तो क्या होता है SN1 में कि जब हेलोजन हटती है, तो जैसे ये हेलोजन है, ये हट गई, तो उसके बाद ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है ये एकदम प्लेन हो जाता है, सीधा हो जाता है। और उसके बाद जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा उसके पास ऑप्शन बन गया, वो सेम साइड से भी कनेक्ट कर सकता है और वो अपोजिट साइड से भी कनेक्ट कर सकता है। अगर वो सेम साइड से कनेक्ट करेगा, कि कैसे शो करेंगे हम, कि पहले जो कार्बोकेटायन बना वो एकदम प्लेनर हो गया और उसके बाद OH के पास ऑप्शन है, वो सेम साइड अपोजिट से भी आ सकती है, वो OH सेम साइड से भी आ सकती है। अगर OH अपोजिट से आएगी तो हम बोलेंगे इन्वर्जन हो गई। अगर OH अपोजिट से आएगी तो इन्वर्जन हो गई, और अगर वही OH सेम साइड से आ गई तो इन्वर्जन एंड रिटेंशन, इन दोनों का 50-50% का चांस होता है। और ड्यू टू 50-50% चांस it forms a racemic mixture. It forms a, due to the formation of 2 enantiomers, the non-superimposable mirror image, they form a racemic mixture. So racemization takes place in SN1. Racemization takes place in SN1. बोलते तो है 50-50%, बट थोड़ा सा इन्वर्जन की जो थोड़ी सी परसेंटेज है वो रिटेंशन से ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाती है? कि जिधर से हेलोजन निकली, अब वो हेलोजन उस तरफ है, कि इधर हेलोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो थोड़ी सी न्यूक्लियोफाइल को प्रॉब्लम करती है, रिपल्शन करती है, जिससे न्यूक्लियोफाइल सेम साइड से नहीं आ सकता, वो अपोजिट साइड से ज्यादा प्रेफर करता है। So inversion has little bit more chances in SN1 than retention. So this is on SN1. ऐसे ही हमें बोलेंगे show that inversion takes place in SN2. Inversion takes place in SN2. कैसे शो करेंगे इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन SN2? तो वही कायरल कार्बन, एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन, क्योंकि SN2 मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री तो SN1 ही करेगा, इसलिए हमें 2 डिग्री कार्बन तक ले सकते हैं कायरल कार्बन, और एक तरफ वही हेलोजन।
और इसमें जो OH है वो धक्का मारती है फ्रॉम द अपोजिट साइड, जिससे हैलोजन हटने के बाद OH अपोजिट साइड में आ जाती है, जिसको बोलते हैं इन्वर्जन, जिसको बोलते हैं कि इन्वर्जन हो गई SN2 में, बिकॉज द हैलोजन is replaced from the opposite side by the nucleophile। तो ये रिएक्शन करके शो करनी है and that is known as inversion। और बाकी एक दो सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं कि हेलोएरीन्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजिली। एक तो ये क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हेलोएरीन्स मतलब बेंजीन पे क्लोरीन ब्रोमीन, इन पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आए तो दे डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन बिकॉज हेलोएरीन्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। जो इनमें हेलोजन का लोन पेयर होता है दैट इज डूइंग resonance, so haloarenes are resonance stabilized, so they do not undergo nucleophilic substitution। हेलोजेंस भी एक न्यूक्लियोफाइल होती हैं, तो इनको दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहा, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट कर पा रहा? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। बट अब इसी के साथ एक कंटिन्यू क्वेश्चन बनता है कि द प्रेजेंस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आया हुआ, द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप like NO2 makes haloarenes reactive towards nucleophilic substitution। Make haloarenes reactive towards, कि अगर इसी क्लोरोबेंजीन पे हम पहले नाइट्रेशन करके एक NO2 ग्रुप लगा दें, कि नाइट्रेशन करके कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में NO2 ग्रुप लगा दें, तो वो NO2 ग्रुप अपने -R नेचर के कारण क्लोरीन के लोन पेयर को खींच लेगा। NO2 ग्रुप shows -R effect, electron withdrawing effect, so it withdraws electron of the halogen and makes it more reactive towards nucleophilic substitution। कि क्लोरोबेंजीन खुद OH से रिएक्ट नहीं करता, बट जब उस पे NO2 आ जाए और फिर हम उस पे OH डाल दें, एक न्यूक्लियोफाइल आ जाए, तो क्लोरीन को OH सब्स्टिट्यूट कर देगी इन प्रेजेंस ऑफ अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आज से 4-5 साल पहले दिस क्वेश्चन केम इन बोर्ड एग्जाम्स। तो हेलोएरीन्स तो कम रिएक्टिव है ड्यू टू रेजोनेंस। और फिर इन्हीं के ऊपर बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आ जाता है, जो पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि वाई कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरोइथेन।
कि जो क्लोरोबेंजीन में कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड की लेंथ है वो क्लोरोइथेन में जो कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है उससे कम होती है। तो यहां पे हम रीजन देते हैं कि ड्यू टू रेजोनेंस कि इन क्लोरोबेंजीन ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर्स partial double bond character, partial double bond character। और उसी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण ये जो बॉन्ड है इसकी जो लेंथ है वो छोटी हो जाती है। और यहां पे बट इन क्लोरोइथेन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज प्योर सिंगल बॉन्ड। तो क्लोरोबेंजीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण उसकी जो लेंथ है वो कम हो गई देन क्लोरोइथेन। और फिर ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर्स, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ N-butyl bromide is more than that of tertiary butyl bromide। N-butyl bromide मतलब 4 कार्बन की चेन और उस पे ब्रोमीन, और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड 1 कार्बन जो 3 डिग्री उस पे ब्रोमीन। तो यहां पे कार्बन की क्वांटिटी सेम है, हेलोजन सेम है। तो फॉर आइसोमर्स बोलते हैं कि जो स्ट्रेट चेन है कि N ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट because of more surface area, और ब्रांचिंग के साथ वो सरफेस एरिया, कार्बन की ब्रांचिंग के साथ वो सरफेस एरिया कम हो जाता है। कि यहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है और वहां पे सरफेस एरिया, एंड विद ब्रांचिंग surface area decreases, so boiling point decreases। So tertiary butyl bromide has lower boiling point, So this is the answer of दिस बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इन दी एग्जाम्स। और ऐसे एक और ऐसे मिक्सचर पे क्वेश्चन बनता है कि प्लस माइनस 2 क्लोरोब्यूटेन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो प्लस माइनस मतलब कि प्लस माइनस शोज कि 2 क्लोरोब्यूटेन, इसमें जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है, और प्लस माइनस मतलब हमने जो इनेंशियोमर्स है उन दोनों का मिक्सचर ले रखा है कि प्लस माइनस 2 क्लोरोब्यूटेन रिप्रेजेंट्स a racemic mixture, कि 2 इनेंशियोमर्स का इक्वल अमाउंट का मिक्सचर, दैट इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। कि एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ CH3, एक तरफ C2H5, एक तरफ हाइड्रोजन, और एक इसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज।
कि इन दोनों का मिक्सचर एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो उसी के लिए प्लस और माइनस लगाते हैं। या तो प्लस माइनस लिख दो या स्मॉल डी स्मॉल एल। व्हाट इज स्मॉल डी? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल एल लीवो रोटेटरी। तो इन दोनों का जो मिक्सचर बन गया दैट इज रिप्रेजेंट्स अ रेसिमिक मिक्सचर ऑफ two enantiomers, and it is optically inactive because they cancel the effect of each other. They cancel the effect of each other. ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, जिसके कारण द मिक्सचर बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। So these are the very important reasoning questions of haloalkanes, haloarenes. So please revise, do practice, कुछ मिस नहीं करना बोर्ड्स के लिए। So practice as much as you can. This is Saurabh Roda signing off, Chem 3D Mind Catalyst.